एक साम्राज्य का जन्म, विजयनगर का उदय। विजयनगर साम्राज्य, जिसका मतलब है विजय का शहर, दक्षिण भारत में बदलाव और उथल पुथल के बीच उभरा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत उत्तर से एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य अपने राज्य को दक्षिण की ओर फैलाना चाहती थी। दो भाई हरिहर और बुक्का इस बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए उठे। उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर रणनीतिक रूप से स्थित विजयनगर की स्थापना की। इस स्थान ने प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया। साम्राज्य जल्दी ही सल्तनत की प्रगति के खिलाफ एक मजबूत किले के रूप में विकसित हुआ। इस क्षेत्र में हिंदू शक्ति के पुनरुत्थान का प्रतीक विजयनगर बाहरी खतरों के सामने प्रतिरोध और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक बन गया। हरिहर और बुक्का से शुरू होने वाले विजयनगर के शासक चतुर प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने कूटनीति और सैन्य विजय के संयोजन के माध्यम से साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। 16वीं शताब्दी के मध्य तक विजयनगर दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्रों में फैल गया था, जिसमें वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। इस काल में साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग देखा गया, जो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और कला, वास्तुकला और साहित्य के फलने फूलने से चिह्नित था। वास्तुकला के अजूबे, एक शानदार अतीत का प्रमाण। विजयनगर साम्राज्य केवल एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति नहीं था, यह असाधारण सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों का केंद्र भी था। विजयनगर शहर, जिसे अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था और इसकी भव्यता का प्रमाण बन गया। शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उन्होंने शानदार मंदिरों, महलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण का काम शुरू किया। ये संरचनाएं न केवल अपने पैमाने और डिजाइन में प्रभावशाली थीं, बल्कि साम्राज्य के कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रदर्शन करती थीं। हम्पी में सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक विरूपाक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपने विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगणों के साथ विजयनगर की स्थापत्य प्रतिभा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। एक और स्थापत्य चमत्कार विट्ठल मंदिर है, जो अपने विस्तृत नक्काशीदार पत्थर के रथ और संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के पौराणिक गरुड़ वाहन को समर्पित रथ विजयनगर के कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। ये मंदिर परिदृश्य में बिखरे हुए कई अन्य लोगों के साथ साम्राज्य की स्थापत्य विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। एक समृद्ध समाज, विजयनगर का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना। विजयनगर साम्राज्य न केवल वास्तुकला में बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी फला फूला। कृषि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। शासकों ने सिंचाई प्रणालियों में निवेश किया, चावल, कपास, गन्ना और मसालों की खेती को बढ़ावा दिया। इन कृषि उत्पादों, वस्त्रों और धातु के काम के साथ साम्राज्य के भीतर और विदेशी भूमि के साथ व्यापक रूप से व्यापार किया जाता था। साम्राज्य के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के साथ व्यापार के लिए प्रवेश द्वार बन गया। विजयनगर का समाज विविध समुदायों और धर्मों का एक जीवंत ताना बाना था। हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था, लेकिन इस्लाम, जैन धर्म और ईसाई धर्म भी फले फूले। शासक आमतौर पर धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे, जिससे विभिन्न धर्मों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की अनुमति मिलती थी। साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता था, एक सुव्यवस्थित नौकरशाही के साथ जो राजस्व संग्रह, न्याय और सार्वजनिक कार्यों की देखरेख करती थी। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। विजयनगर शासकों के संरक्षण में साहित्य, संगीत, नृत्य और अन्य कला रूपों का विकास हुआ। दिग्गजों का पतन, तालिकोटा का युद्ध 1565। विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के बावजूद आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से अछूता नहीं था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक विजयनगर के शासकों और उत्तर के दक्कन सल्तनतों के बीच तनाव चल रहा था। ये सल्तनतें, जो कभी आपस में प्रतिद्वंद्वी थीं, विजयनगर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक गठबंधन बनाई। 1565 में लड़ा गया तालिकोटा का युद्ध साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विजयनगर सेना हालांकि बड़ी थी,
दक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेना में एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच घंटों तक युद्ध चला। दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि विजयनगर सेना की ओर से एक रणनीतिक गलती ने सल्तनतों के पक्ष में रुख मोड़ दिया। विजयनगर के राजा अलिया राम राय को युद्ध के मैदान में पकड़ लिया गया और मार डाला गया, जिसने साम्राज्य की करारी हार को चिह्नित किया। तालिकोटा की लड़ाई ने विजयनगर की शक्ति और प्रतिष्ठा को एक विनाशकारी झटका दिया। खंड 5, हम्पी के खंडहर, एक भव्य विरासत की फुसफुसाहट। तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयी दक्कन सल्तनतों ने विजयनगर शहर को लूटा और लूटा। कभी भव्य राजधानी खंडहर में पड़ी थी, उसके महल और मंदिर अपवित्र हो गए थे। साम्राज्य स्वयं छोटी रियासतों में विभाजित हो गया, एक गौरवशाली युग के अंत का प्रतीक। शहर, जिसे अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, सदियों तक छोड़ दिया गया था। इसकी शानदार संरचनाएं धीरे धीरे समय के कहर के आगे झुक गईं। हालांकि खंडहर में भी हम्पी विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करता रहा। इसके महलों, मंदिरों, बाजारों और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष साम्राज्य की भव्यता और स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। विशाल पत्थर की संरचनाएं, जटिल नक्काशीदार स्तंभ और विशाल परिसर बीते युग की कहानियों को सोगाशते हैं। राजाओं और रानियों, कारीगरों और व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों की। हम्पी की उजाड़ सुंदरता अपने विशाल शिलाखंडों और लश वनस्पतियों के साथ शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और कला और वास्तुकला की स्थायी विरासत की एक मार्मिक याद बन गई। खंड 6, विजयनगर की स्थायी विरासत, कला, संस्कृति और प्रशासन। यद्यपि विजयनगर साम्राज्य का अंत दुखद हुआ, फिर भी इसकी विरासत कला, वास्तुकला, संस्कृति और प्रशासन के दायरे में गूंजती रहती है। कला और साहित्य के साम्राज्य के संरक्षण ने मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और नृत्य में विशिष्ट शैलियों के उत्कर्ष को जन्म दिया। विजयनगर कला विद्यालय, जो अपनी गतिशीलता और विस्तार पर ध्यान देने की विशेषता थी, का बाद के दक्षिण भारतीय कला रूपों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विजयनगर की प्रशासनिक प्रणाली केंद्रीकृत नौकरशाही, राजस्व संग्रह और सार्वजनिक कार्यों पर जोर देने के साथ दक्षिण भारत में बाद के राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। साम्राज्य की आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से कृषि और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने से क्षेत्र की समृद्धि में योगदान मिला। इसके अलावा विजयनगर के शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वयवाद के माहौल को बढ़ावा दिया। खंड 7, हम्पी आज, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। अपने ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य वैभव को मान्यता देते हुए हम्पी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। आज हम्पी के खंडहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में खड़े हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार इस कभी महान साम्राज्य के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। शिलालेखों, स्मारकों और कलाकृतियों के माध्यम से इसके अतीत के टुकड़ों को जोड़ते हैं। हम्पी के नाजुक खंडहरों के संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां इसकी भव्यता पर आश्चर्यचकित होती रहें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सक्रिय रूप से शामिल है। हम्पी शानदार विजयनगर साम्राज्य और इसकी स्थायी विरासत की एक मार्मिक याद के रूप में खड़ा है। खंड 8, निष्कर्ष, विजयनगर, समय में अंकित एक साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अपने तेजी से उदय तक, विजयनगर की कहानी महत्वाकांक्षा, लचीलापन और सांस्कृतिक प्रतिभा की है। इसके स्थापत्य चमत्कार, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव इसके स्वर्ण युग के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि साम्राज्य का अंत दुखद हुआ, फिर भी इसकी विरासत प्रेरित और आकर्षित करती रहती है। समय में जमे हुए हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसके स्थायी प्रभाव की एक मार्मिक याद के रूप में खड़े हैं।